देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको किसी भी राज्य की पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो साथियों, अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, माता पिता को, दादा दादी को, या फिर साथियों आपको विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से साथियों आदेश जारी कर दिए गए हैं। पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन, साथियों इन सभी पेंशन योजनाओं पर 12 दिसंबर 2025 से 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और साथियों इसके अलावा जैसे नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन में बम्पर वृद्धि 5,500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन आपको मिलने जा रही है। 15 दिसंबर से पहले साथियों 6,000 रुपए एक मुश्त मिलने जा रहे हैं। सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12 दिसंबर 2025 से देश के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं पर नए नियम, 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पेंशन में वृद्धि 5,500 रुपए पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों 15 दिसंबर से पहले पहले 6,000 रुपए पेंशन एक मुश्त साथियों पेंशन धारकों को जारी की जा रही है। दोस्तों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको एक मुश्त 6,000 रुपए पेंशन जारी की जा रही है? दोस्तों जान लीजिए, आपको भी 15 दिसंबर से पहले पहले 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। कौन कौन से राज्यों में पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमें 5 महीने से या 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है ये आपको कब मिलने वाली है, इसके बारे में भी साथियों पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। देश भर के अन्य जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें और तो सभी लोगों तक जानकारी भेजें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में जो बड़ा बदलाव किया गया है उसका लाभ पेंशन धारकों को किस प्रकार से मिलने जा रहा है। दोस्तों पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। पेंशन धारकों के लिए भारी खुशखबरी, नई राशि, 11 बड़े नए नियम लागू, 6,000 एक मुश्त, सुप्रीम कोर्ट आदेश 2025-26 पेंशन को लेकर के दोस्तों ये अपडेट आ चुकी है। साथियों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा, एकल नारी, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 12 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका। साथियों देश भर के सभी राज्यों में चल रही सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में सरकार के द्वारा बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी साथियों, 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब पेंशन 5,000 से 5,500 तक मिलेगी। कई राज्यों में 6,000 रुपए एक मुश्त जारी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का साथियों पेंशन को लेकर के नया आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश दोस्तों वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन योजनाओं पर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रोकनी चाहिए। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि सही समय पर सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन समय पर भेजी जानी चाहिए। फर्जी पेंशन वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दिव्यांगजनों पर कोर्ट ने साथियों उदार निर्णय दिया है। 20% से कम नहीं, पर अब जन्मजात विकलांगता को भी विकलांग पेंशन में शामिल किया जाएगा। साथियों इसके अलावा पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि दोस्तों कोई भी पेंशनधारी है उनको अब टैक्स नहीं देना होगा। साथियों बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। 15 दिसंबर से पहले 6,000 रुपए एक मुश्त ट्रांसफर। साथियों ध्यान से सुन लीजिए, कई राज्यों ने आदेश जारी कर दिया है और 15 दिसंबर से पहले पहले 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन धारकों को राशि ट्रांसफर की जा रही है। साथियों किनको मिलेगी? जिन पेंशन धारकों की 2-3 महीने से या 4 से 6 महीने से पेंशन रुकी हुई है उन सभी को 6,000 रुपए या इससे अधिक एक साथ बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी।
साथियों, जिनकी पेंशन नियमित रूप से प्रत्येक महीने आ रही है, उन्हें एक मुश्त राशि नहीं दी जाएगी। ये लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके दस्तावेज पूरे हैं और पेंशन किसी तकनीकी कारण से रुक गई थी और सभी अपडेट पूरे हैं, तो इन पेंशन धारकों को, यानी कि बकाया पेंशन राशि है जो कि 6,000 या इसके आसपास जो उनकी बनती है, वो ट्रांसफर की जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए 1 जनवरी 2026 से 5 नए लाभ लागू हो चुके हैं। साथियों, जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उन सभी महिला पुरुषों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो 1 जनवरी 2026 से 5 नए लाभ और इन सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों को दिया जाएगा। क्या क्या लाभ मिलेगा? तो रेल यात्रा में 30 से 50% तक छूट दी जाएगी। सरकारी बसों में विशेष रियायत दी जाएगी। सरकारी विमानों में भी छूट का लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। चौथा है डिजिटल हेल्थ कार्ड से साथियों मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी और उनको फ्री दवाई दी जाएगी। तो साथियों, जो भी सीनियर सिटीजन है वो डिजिटल हेल्थ कार्ड अवश्य बनवा ले और मुफ्त दवाई की और साथियों मुफ्त स्वास्थ्य जांच की लाभ अवश्य उठाए। देश में मौजूदा पेंशन की साथियों क्या स्थिति है? एक नई रिपोर्ट के अनुसार साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि देश में करीब 5 करोड़ पेंशनधारी हैं, जो कि वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, एकल नारी, तलाकशुदा, किसान पेंशनधारी हैं, जो कि साथियों देश के सभी 28 राज्यों और सभी के केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से 5 करोड़ पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है। सबसे ज्यादा पेंशन देने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, राजस्थान 1,000 से 1,750 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने दी जा रही है। हरियाणा 2,500 से 3,250 रुपए, दिल्ली 2,000 से 3,000 रुपए और साथियों केरल में 1,600 से 2,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। सबसे कम पेंशन देने वाले राज्य उड़ीसा 500 से 700 रुपए, झारखंड 600 से 700 रुपए, उत्तर प्रदेश 500 से 1,000, बिहार में 1,100 रुपए पेंशन, जो कि साथियों विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार का राज्यों को सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। जी साथियों, पेंशन को लेकर के, पेंशन योजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार भी राज्यों को सख्त आदेश जारी कर चुकी है। कहा गया है कि हर राज्य न्यूनतम 1,000 से 1,500 रुपए पेंशन अनिवार्य रूप से पेंशन धारकों को दे। कम राशि 350, 500 या 600 रुपए की पेंशन को बंद किया जाए। हर साल स्वचालित पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। पेंशन राशि को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए ताकि आसानी से पेंशनधारी अपना जीवन यापन कर सके। साथियों, कई राज्यों में पेंशन को बढ़ा दिया गया है। 3,000 रुपए से तो कुछ में 3,500 से 4,000, कुछ में 5,000 से लेकर के 5,500 रुपए तक पेंशन को कर दिया गया है, जिसका लाभ साथियों सभी पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। पेंशन बंद भी होगी, ये पेंशनधारी बनेंगे अपात्र। साथियों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको अपात्र माना गया है, फर्जी माना गया है? तो दोस्तों, इन अपात्र और फर्जी पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो गई है। साथियों, जान लीजिए आपको भी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से जिनकी पेंशन बंद हो जाएगी। किनकी पेंशन बंद होगी? तो जिनके दस्तावेज गलत होंगे, जिनकी आय पात्रता ज्यादा होगी, फर्जी प्रमाण पत्र वाले, दोहरी पेंशन वाले, यानी कि 2 योजनाओं का लाभ लेने वाले अपात्र होंगे। आधार यदि लिंक आपके बैंक खाते से नहीं है, आपने यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई, तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से इन सभी लोगों की पेंशन को बंद किया जाएगा। और साथियों, यहां पर पेंशन की जो राशि है वो रिकवर की जाएगी और फर्जी पाए जाने पर साथियों यहां पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। दोस्तों, नए नियम 11 लागू हो चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, 75 से अधिक उम्र वाले जो महिला पुरुष है उनको 500 से 1,000 रुपए बोनस दिया जाएगा। 70 साल से अधिक उम्र के जो भी महिला पुरुष दिव्यांग हैं उनको 1,000 से 1,500 रुपए पेंशन अतिरिक्त दी जाएगी। साथ में दोस्तों, विधवाओं को नया सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। विधवा पेंशन में 1,000 से 1,200 रुपए पेंशन में वृद्धि की जाएगी। पांचवा, एकल नारी 52 से 62 वर्ष की पेंशन धारकों को भी पेंशन दी जाएगी। साथ में दोस्तों, किसानों की कृषक वृद्धजन पेंशन में अब विस्तार किया जाएगा, तो देश भर के सभी किसानों को लाभ मिलेगा। हर महीने की 5 तारीख को पेंशन अनिवार्य रूप से ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन रुके तो 24 घंटे में राज्य केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड पेंशन धारकों को जारी किए जाएंगे।
साथियों देश के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के माध्यम से सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। साथियों 10वां कार्ड नियम है, आधार आधारित ऑटो ई केवाईसी अब शुरू की जाएगी और फर्जी पेंशनधारियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, रिकवरी की जाएगी और साथियों उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। भविष्य में किसी पेंशन योजना के लिए यदि पात्र होंगे तो भी उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड, साथियों नया कार्ड जो कि सभी पेंशन धारकों को मिलने वाला है। साथियों इस कार्ड की क्या खासियत होगी और आपको इसमें क्या फायदा होगा, तो दोस्तों इस कार्ड पर क्यूआर कोड मिलेगा, पेंशन का पूरा डाटा आपको इसमें देखने को मिलेगा, इतिहास मिलेगा, भुगतान की स्थिति जो पेंशन आपको मिलती है उसकी पोजीशन पूरी जानकारी मिलेगी, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जान सकेंगे और दस्तावेज अपडेट की जो सुविधा है दोस्तों वो भी आसानी से आप देख सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑटो ई केवाईसी नया नियम भी एक लागू कर दिया गया है। हर महीने स्वतः ई केवाईसी होगी, किसी भी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करके रखना होगा। यदि आप मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, लिंक नहीं करेंगे तो ऑटो ई केवाईसी नहीं हो पाएगी। नंबर यदि आप बदलें तो साथियों अपने मोबाइल नंबर को अपडेट अवश्य करवा लें। विकलांगता पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का साथियों एक और नया फैसला आ चुका है। यदि विकलांग पेंशन आपके परिवार में है तो साथियों जान लीजिए 20% से अधिक विकलांगता पर पेंशन मिलेगी। जन्मजात विकलांगता को भी शामिल किया जाएगा, पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा। सेवा के दौरान विकलांग होने पर साथियों पेंशन यहां पर दी जाएगी। बकाया पेंशन कब आएगी साथियों, जो कि बहुत से पेंशन धारकों के द्वारा बहुत सी बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि हमारी 2 महीने से 6 महीने से 4 महीने से पेंशन रुकी हुई है, तो ये पेंशन हमारी कब आने वाली है। तो साथियों जान लीजिए एक मुश्त डीबीटी से पूरी राशि पेंशन की एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। दिसंबर के भीतर सभी लंबित भुगतान साथियों क्लियर कर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों 31 दिसंबर से पहले पहले जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उन सभी की पेंशन साथियों डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले साथियों आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा ले, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा ले, बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन साथियों एक्टिव करवा ले और ई केवाईसी यानी कि सत्यापन करवा ले। लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं है तो जमा करवा ले। तो साथियों ये सभी अपडेट पूरी रहेंगी तो दिसंबर के अंत तक आपकी जो भी बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। डीबीटी सिस्टम अब और मजबूत होने जा रहा है। पेंशन अब साथियों आपको लेट नहीं मिलेगी। जब पेंशन मिलेगी तो मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाया जाएगा। साथ में दोस्तों पेंशन ऐप के ऊपर पेंशन का स्टेटस भी आपको मिल सकेगा। बैंक जाने की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पूरी तरह पारदर्शिता व्यवस्था पेंशन में लागू की जा रही है ताकि जो भी फर्जी लोग हैं उनको पेंशन ना मिल सके और जो साथियों पात्र लोग हैं उनको पेंशन मिल सके। साथियों यदि आप किसी योजना के लिए पात्र हैं और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों नई डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। आवेदन कैसे करना है साथियों, इसका नवीनीकरण कर दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा पत्र और साथियों फोटो, साथ में बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपको चाहिए। मोबाइल नंबर, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांग के लिए सरकारी दिव्यांगता या विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिएगा। साथियों आवेदन कैसे करेंगे इसकी बिल्कुल सरल प्रक्रिया साथियों पेंशन योजनाओं में कर दी गई है। करना क्या होगा तो संबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा या फिर नजदीकी पंचायत या ब्लॉक से ऑफलाइन फॉर्म लेना होगा। फॉर्म को भर के सीएससी केंद्र से साथियों सीएससी केंद्र से भी आप आवेदन ले सकते हैं। सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे या फिर ऑफलाइन लेते हैं तो फॉर्म को भर के फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। अधिकारी सत्यापन करेंगे। पात्र पाए जाने पर आपकी पेंशन को शुरू कर दिया जाएगा और आपको पेंशन मिलेगी। साथियों आप पात्र हैं या अपात्र हैं, लाभार्थी सूची में नाम अपना देख सकते हैं कि आपको अब आगे पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई राज्यों ने नई सूची जारी कर दी है। राज्य पोर्टल पर सीएससी सेंटर, ई मित्र, जन सेवा केंद्र, ब्लॉक कार्यालय में सूची उपलब्ध है। आप अपना नाम देख सकते हैं। नाम है तो आप पात्र हैं, पेंशन मिलेगी
और नाम नहीं है तो आप अपात्र हैं, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि साथियों सरकार की ओर से पेंशन को लेकर के नई अपडेट दे दी है। साथियों वीडियो का समापन, साथियों ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट थी कि पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 6000 एक मुश्त पेंशन, 11 नए नियम, पेंशन धारकों को डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे, सीनियर सिटीजन को 5 नए लाभ, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जो कि हम जान चुके हैं। साथियों ये जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों अवश्य वीडियो को लाइक कर दें और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक वीडियो को सेंड कर दें। और साथियों चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। धन्यवाद।